So this video is about the time when I was in Arunachal Pradesh. मैंने अपना समय मैं काफ़ी समय से ऑन द रोड हूँ एंड it's about the time while I was traveling in the northeastern part of India, which is Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh. So नागालैंड की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो मैंने सामने डाल दी है, जिसमें से भी लाइक 40% मेरे पास डेटा नहीं है. अब डेटा नहीं है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि वाइल आई वाज इन अरुणाचल प्रदेश, मैंने एज अ बैकपैकर अरुणाचल प्रदेश में 45 डेज स्पेंड करे थे. एंड इन 45 दिनों में मैंने बहुत कुछ करा, बहुत कुछ जाना, बहुत सारी ट्राइब्स के साथ मेरे को मिलने का, रहने का मौका मिला उनके साथ. I was up in the mountains of Dibang Valley, Arunachal Pradesh, higher altitude mountains, beautiful valley, beautiful place, water as clean as crystal. And up there I was living with one family, one tribal family, और वो ऐसी ट्राइब थी जिस ट्राइब का नाम है ईदू मिसमी ट्राइब. और जिन भाई के घर पे मैं रुका था उनका नाम था लोराती मानू. एंड ही वॉज दिस अमेजिंग गाय, रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर जो सारे पहाड़ नाप चुका है, still got the passion to explore, and सारा काम खुद करता है, खुद का घर खुद के हाथ से बनाया है. अभी और उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था. एंड ही इज़ दिस क्रेजी गाय. एंड तो मैंने बेसिकली अरुणाचल में बहुत सारा समय बिताया. मैं बहुत सारी जगह गया, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड करा, बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, उनके घर पे मैं रुका, खाना वाना खाया. And it was this beautiful experience, just like a dream, a backpacker's dream. I was living this beautiful dream until the point when I realized that मेरा कैमरा और मेरा मोबाइल फ़ोन दोनों चोरी हो चुका है. मेचुका, I think it was मेचुका. It's one pass जहाँ पे मैं हिचहाइक करके जा रहा था फ्रॉम अ टाउन कॉल्ड रोइंग, जो अरुणाचल में ही है. वहाँ से मैं हिचहाइक करके मेचुका पहुँचा. मेचुका में मैं रुका, मैंने कैमरा से कुछ शॉट्स लिए, और जो मेरे साथ जिन्होंने मेरे को लिफ्ट दी थी उन भाई ने ही वॉज इन अ बिट ऑफ हरी. तो हम लोग रुके, फिर हमने डिसाइड करा कि हमने थोड़ा सा नाश्ता करा एंड देन वी हिट द रोड अगेन. और इस गड़बड़ी में मैंने मेरा कैमरा वहीं छोड़ दिया मेचुका में. फिर हम 2 किलोमीटर आगे गए, मैंने रियलाइज़ करा कि ब्रो आई डोंट हैव अ कैमरा बिकॉज आई वॉन्टेड टू टेक वन शॉट. इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सनसेट. फिर हुआ यूँ कि मैंने भाई को बोला कि ब्रदर आपको लेट हो रहा है, लेकिन मेरा कैमरा तो महंगी चीज़ थी और अब कैमरा मिल नहीं रहा है. कैमरा शायद वहीं रह गया जहाँ पे हमने उसे छोड़ा था. मतलब कैमरा मेरे हाथ में था, वो भाई ने बोला कि कैमरा दिखाओ, तो उन्होंने देखा और उन्होंने कैमरा वहीं पे रख दिया. एंड उन्होंने जब रखा तो मैंने रियलाइज़ भी करा, मैंने देखा भी कि कैमरा उन्होंने वहीं पे रखा है. बट समहाउ मेरे दिमाग से वो घाई गड़बड़ में निकल गया कि मेरे को मेरा कैमरा वापस लेना है. हम वापस गए, वहाँ पे पहुँचे, पर इट वॉज टू लेट. हम जब पहुँचे तब मेरा कैमरा वहाँ से जा चुका था. मतलब किसी ने मेरा कैमरा वहाँ से उठा लिया. अब इसमें गलती मेरी है, अब कैमरा कौन नहीं उठाएगा, राइट? GoPro था Hero 8. तो सदका लगा, मेरे को थोड़ा सदमा लगा. आई वॉज वेरी सैड कि मेरा कैमरा जा चुका है. मेरे कैमरा में अरुणाचल के अब तक के सारे शॉट्स थे, सारे शॉट्स. पर एट दैट टाइम आई हैड माई फ़ोन विथ मी, तो और मैंने फ़ोन में भी बहुत सारे शॉट्स लेके रखे थे. तो मैं खुद को ये बोल के मना रहा था कि चल कोई बात नहीं यार, कैमरा चले गया, अब क्या कर सकते हैं, what can you do now? There's nothing in your hand. You still have your phone, you still have some footages, you can still record some footages. तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं यार, मैंने दिल को मनाया अपना. मैं फोकस करा ऑन द रोड, आई फोकस्ड ऑन माई लाइफ, आई फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, ट्राई टू एन्जॉय द मोमेंट्स, ट्राई टू इमर्स इन टू द मोमेंट्स. सो आई वेंट टू दिस प्लेस कॉल्ड अनीनी. अनीनी तिब्बत बॉर्डर से कुछ 20 किलोमीटर दूर है. इट्स द लास्ट टाउन, नॉट इवन अ टाउन, इट्स द लास्ट विलेज जहाँ पे मिलिट्री है, एक मिलिट्री का बहुत बड़ा कैंप है. वहाँ पे मैंने बहुत सारी ट्रैकिंग करी, वहाँ पे मैंने बहुत सारी खूबसूरत जगह देखी. लोराती मानू भैया के साथ मैं वहीं पे रुका था, उन्हीं के घर पे उनकी फैमिली के साथ. उनका एक लड़का था असीची मानू, ही वाज दिस क्यूट बॉय, वाज सो स्मॉल, वेरी नटोरियस. recorded a hell lot of videos with him on Snapchat.
beautiful time, cooked dinner for them, they cooked dinner for me, they cooked specially paneer for me. Beautiful family, heartwarming experience. And then comes a time जब लोराती मानू भैया बोलते कि ही इज़ गोइंग टू अनदर विलेज जहाँ पे एक रेयर फेस्टिवल होता है. अब ईदी मिसिमी ट्राइब का एक बहुत पर्सनल और बहुत प्राइवेट फेस्टिवल है रेयर फेस्टिवल, जिसको लोग सेलिब्रेट करते हैं बहुत सीक्रेटली. दे आर काइंड ऑफ सेलिब्रेटिंग द सोल्स और द स्पिरिट्स ऑफ द एंसेस्टर्स. सो दिस वॉज द टाइम when I found this opportunity to immerse deeper into the culture of the Idu Mismi tribe, which I have always wanted to do. And yeah, मैं उनके साथ गया. वहाँ पे मैंने बहुत सारी क्रेजी चीज़ें देखी. मतलब जिस तरीके से आप, जब आपको मौका मिलता है कि आप रेयर फेस्टिवल जैसी जगह पे आप जाओ, भाई एक ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे आप उनकी भाषा नहीं बोलते हो, जहाँ का कल्चर कम्प्लीटली डिफरेंट है, जहाँ का खान पान पूरा डिफरेंट है, जहाँ के लोग, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, उनका दिखना सब कुछ अलग है. उनके लिए स्पिरिचुअलिटी डिफरेंट है. तो यहाँ मेरे को एक ऐसा मौका मिला कि यार दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मी. और यहाँ पे बामुनी होते हैं, जैसे हमारे इसमें पंडित या साधु होते हैं. पंडित और साधु अलग चीज़ है. जैसे हमारे यहाँ साधु होते हैं who can basically play with different dimensions and who understand the language of soul. और जिस तरीके से अमेज़ॉन में शामन्स होते हैं, वो अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ सोल और द स्पिरिट, द वर्ल्ड ऑफ द स्पिरिट्स. इस ठीक इसी तरीके से इस इंडिजिनस ट्राइब में एक चीज़ होती है जिनको बोलते हैं बामुनी. अब बामुनी एक ऐसा इंसान होता है जो सब कुछ डिसाइड करता है कि किस तरीके से सोसाइटी में चीज़ें होनी हैं. ही कैन कम्युनिकेट विद द सोल्स. ही कैन, I heard many stories where they could convert themselves into tigers and lions, and they possess the power of so many different animals. You know, they are very strong. And this exact thing happened. You know, जब मैं लोराती मानू भैया से और बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि उन्होंने बहुत सारे बामुनियों को देखा है, फीमेल मेल बामुनीस, जो लोगों को हील कर देते हैं. And they possess magical powers, and they have seen Bamunis shifting themselves into lions, sometimes tiger, और कभी कभी बामुनी के घर से शेर के चिल्लाने की आवाज़ आती है. All these crazy things. And I get to this place जहाँ पे रे फेस्टिवल मनाया जा रहा था. So many people out there, so many pigs and so many mithons. It's like big bisons, just standing there ready to be slaughtered, ready to sacrifice their lives. I mean, they were not ready, but you know what I'm trying to say. और जैसे मैं एक रूम में घुसा है, एक रूम में एकदम अलग एनर्जी थी, पूरी शांति थी, और दो बामुनी दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे. This traditional shamanic dress with bowls all across them, and they are chanting their ancient mantras, you know, just like a shaman does in the Amazon. And मैं वहाँ पे गया, मैं वहाँ पे बैठा, वहाँ की एनर्जी मैंने फील करी. फिर मैं बाहर गया. I could see whiskey everywhere. I could see the local rice beer, जिसको यूची बोलते हैं, everywhere. And it was just free of cost, you know. इतने सारे 100-200 गेस्ट्स आए हुए थे, उनके रिलेटिव्स, उनके फ्रेंड्स, जो क्लोज फ्रेंड्स थे. 100-200, yes. They have a very strong sense of community. And yeah, that's what happened. वहाँ पे गया, उन लोगों के साथ दोस्ती करी, उनके साथ बहुत कुछ बातें करी, बहुत कुछ जानने का मौका मिला. और उस दिन मैंने कम से कम 7 बड़े बाइसन्स को स्लॉटर होते हुए देखा. And it was very brutal actually. It was full of blood. It was a blood bath. The entire place was full of blood. It was smelling like blood and flesh. And sure, the location was very beautiful. You could see the snow-capped mountains across the places. You could see this beautiful river. And this area was very pretty, very few houses. Traditional tribal houses. और इस बाइसन को, इस मिथुन को जब आप मारते हो, तो उसको मारने का प्रोसेस ऐसा होता है कि लिटरली 10 लोग उसको खींच के लेके आते हैं. एंड दिस मिथुन इज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, एंड दिस इज वन स्ट्रॉन्ग मदरफकर. और उसको लेके आते हैं
फिर उसको हर जगह से पकड़ते हैं। फिर उनके पास दाव होता है, वन स्वॉर्ड विच दे यूज टू स्लॉटर, टू कट, एंड द सेम थिंग दे यूज in the fields, and the same thing they used whenever they used to go in the travel wars. और उससे पहले उसके पाँव पे 4-5 घाव करे जाते हैं, उसको थोड़ा वीक करा जाता है, फिर उसकी गर्दन पे एक बार मारते हैं, उसकी गर्दन पे बार, उसकी गर्दन थोड़ी सी ओपन हुई, 2, 3, 4, 5-6 बार मार के फिर एकदम से वो नीचे गिरता है, जैसे कि पावर शट डाउन हो गया हो। एंड इट वॉज फुल ऑफ ब्लड, दिस प्लेस वॉज फुल ऑफ ब्लड। तो ये स्टोरी थोड़ी लंबी हो सकती है। पानी लेके आ गया, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है यहाँ पे। बाय द वे, आई एम इन कश्मीर राइट नाउ, समवेयर अप इन द माउंटेन्स, कैंपिंग 3 days आउट हियर। तो मैं कहाँ पे था? और फिर ये हो गए मिथुन के सेक्रीफाइस, जो मैंने बहुत सारे देखे थे। फिर उसके बाद में बात आती है सुअरों के सेक्रीफाइस। एंड द वे दे किल्ड अ पिग, इट वाज रादर वेरी ब्रूटल। तो मिथुन की किलिंग्स भी थी, लेकिन पिग को जिस तरीके से मारते हैं वो लोग, इट्स लाइक वो सुअर के पैर वैर बांध देते हैं। बड़ा सुअर होता है, वो लेटा रहता है, ठीक है। तो वो बड़ा सुअर होता है, वो लेटा रहता है। एंड दे टेक वन बैम्बू, जिसको वो लोग शार्प करके एक स्पीयर बनाते हैं, एंड वो स्पीयर को उसके हार्ट में पियर्स करते हैं, घुसाते हैं। एंड द पिग क्राइज फॉर हिज लाइफ फॉर लिटरली 10 to 15 minutes. It's still lying there struggling. धीरे धीरे it dies. And it was rather brutal. I couldn't understand why the killings were such brutal process, you know. एंड इन सब चीज़ों को, इतने सारे ब्लड को मेरे लिए प्रोसेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। बट आई हैड माई फ़ोन, आई वॉज रिकॉर्डिंग सम थिंग्स, आई वॉज कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन टेकिंग सम शॉट्स एंड ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दीज सैक्रिफाइसेस। बिकॉज आई सॉ मैनी, मे बी लाइक 20s. It was going on and on and on every like the entire day, pura afternoon till the evening. It was full of sacrifices. It was important to fulfill the rituals, it was important as a ritual to complete the ceremony peacefully. And I was actually having a good time. I was making lots of conversations and enjoying. People spoke good English, so also some people spoke good Hindi. तो सबके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा अनुभव था, काफ़ी मज़ा आया, हंसी मजाक चल रही थी, सब लोग मेरे दोस्त बन गए थे, सबके साथ मस्ती कर रहा था मैं, किसी की कोई हम टांग खींच रहे हैं। इट वॉज अ गुड टाइम, या एवरेज नॉर्मल टाइम विद द फ्रेंड्स अप देयर। देन व्हाट हैपेंड वाज, तो शाम का समय हुआ, सनसेट हो गया था। शाम के टाइम पे मैं बैठा हुआ था बाय द बॉन फायर, जहाँ पे 10-12 लोग बैठे हुए थे। लोग आ रहे जा रहे थे, बहुत सारे मेहमान आ रहे जा रहे थे, अटेंडिंग द सेरेमोनी, प्रसाद दे रहे थे। प्रसाद इन द सेंस रॉ पीसेस ऑफ फ्लैश दिस बिग। इट काइंड ऑफ हैपेंड लाइक दैट। एंड जब शाम का समय हुआ तो वन ऑफ लाइक कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जिनसे मैं बात कर रहा था, दे ऑफर्ड मी सम यूची विच इज़ राइस बियर। हेलो, हाय, सुमुख फ्रॉम मुंबई, महाराष्ट्र। मुंबई। आप कहाँ से हैं? राजस्थान से कहाँ? अलवर। माई फैमिली, माई एंसेस्टर्स आर ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, from Nagaur Jila. Okay. Yeah, I shall pause this. Some military men came to have conversation. Very chill people here. And I don't even remember, I keep getting interrupted. Either it's the water, either it's the people. So yeah, this was the time. शाम के समय में लोगों के साथ बैठा था by the bonfire. They offered me some rice beer, Yuchi. And I was actually eager to try that, what it is and what it tastes like and how they make it. और उसको टेस्ट करने के पहले मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री जान ली थी कि उसको किस तरीके से बनाया जाता है, क्या किया जाता है। तो it was much anticipated thing, activity, to get involved, to get intoxicated by Yuchi. And yes, I did drink, and I kind of drank a lot. I got a little too high, still talking a lot.
एंड आई थिंक दिस इज़ वेयर आई मेस्ड अप। फिर मैं सूसू करने के लिए उठा था, मैं जब सूसू करके वापस आया तो मैंने रियलाइज़ करा कि मेरा फ़ोन जा चुका था। अब तक मेरा सिर्फ कैमरा घुमा था, तो मैंने खुद को दिलासा दिया कि चल भाई फ़ोन है, फ़ोन से कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो जाएगा। देन आई लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन एंड दिस वॉज द मोमेंट I realized I fucked up. I have no phone, I have no camera. My entire data is gone. All my memories is gone. क्योंकि मैंने अरुणाचल का मोस्ट ऑफ द ट्रिप मैंने मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड करा था एंड मैंने उसका बैकअप लिया नहीं एंड दिस वाज द प्रॉब्लम। और यही पंगा हो गया, मेरा फ़ोन घूम गया। फिर अगले सुबह रात को मैंने किसी का फ़ोन लेके आए, मेड सम कॉल्स। वहाँ पे जितने लोग आए थे आधे से ज़्यादा लोगों को पता था कि मेरा फ़ोन घूम चुका है। दे ऑल काइंड ऑफ लुक फॉर द फ़ोन टू, बट नहीं मिला। और फ़ोन घुमा नहीं था, फ़ोन किसी ने चोरी कर लिया था, फ़ोन किसी ने उठा लिया था। मैंने एक जगह पर रखा था और मैं खुद अवेयर नहीं था मेरे सराउंडिंग के। अल्टीमेटली इट वॉज ऑल माई मिस्टेक, आई एक्सेप्ट दैट। उठाया जिसने है उसमें ग्रीड होगी, ऑफ कोर्स इंसान ग्रीडी है। ह्यूमन बीइंग इज वन ग्रीडी एनिमल, ग्रीडी बास्टर्ड, एंड आई वाज वन इग्नोरेंट अनअवेयर बास्टर्ड, एंड yeah, it was one tough learning for me। तो इस तरीके से मैंने अपना डेटा वेटा खो दिया अरुणाचल की ट्रिप्स को जिस तरीके से हुई। इट वॉज अ ब्यूटीफुल टाइम। आई केप्ट राइटिंग जर्नल मेरे साथ ही है। सो थिंग्स वेंट लाइक दिस, यू नो। देन आई hitchhiked all the way down to a place called I don't even remember, man. So I kind of hitchhiked from that place where I was in Arunachal Pradesh, up in the mountains, all the way down to the plain lands of Assam, जहाँ से मैंने ट्रेन पकड़ी। I went back to my hometown. I somehow arranged to buy one new phone, and here I am on the road again. So yeah, it went like that. So I see, it's always been a peaceful, beautiful experience for me. Always been a learning. Good, bad, all these experiences are there, right there for the growth. So yeah, good time, I guess. It's 2 months old, I guess, this thing. Have recovered from it. मैंने उसके अगले दिन ही मैं मूव ऑन कर गया था। जब मैंने कैमरा खोया उसके आधे घंटे बाद मैंने मूव ऑन कर दिया। मैंने रियलाइज़ करा, एक्सेप्ट करा। Realization and acceptance, important in life. You have messed up, you have to be more careful next time. मोबाइल का एक्सेप्टेंस मेरे लिए टफ था। अगले दिन भी मैं बहुत ढूंढ रहा था। फिर अगले दिन सेम चीज़ें हो रही थी, स्लॉटर हो रहा था, सेक्रीफाइसेस हो रहे थे, जो मेरे लिए एक सेरेमनी थी, एक ऐसी चीज़ थी जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था सिर्फ एज एन आउटसाइडर। अगले दिन वही सेम चीज़ मेरे लिए एक ग्रूसम एक्ट बन गया, मेरे लिए एक ऐसी चीज़ बन गई जो मेरे घाव को और ज़्यादा गहरा कर रही थी। मैं खून को देख के मेरे को उल्टियाँ हो रही थी। इट वॉज अ टफ टाइम फॉर मी। या आई वॉज नॉट टॉकिंग, इट वॉज अ सेटबैक फॉर मी, बट देन या आफ्टर मे बी कपल ऑफ डेज आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट टू। सो या, लाइफ हैपन्स, यू हैव टू बी मोर केयरफुल ऑन द रोड, एंड यस, दैट्स इट, पीस आउट।